नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी चौहान। रुक करेंगे आज की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी को विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से सम्मानित भी किया गया है। अब उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1 अगस्त 2023 यानी आज ही महाराष्ट्र के पुणे में उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तिलक स्मारक मंदिर न्यास के मुख्य ट्रस्टी दीपक तिलक ने उन्हें यह सम्मान दिया। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने देश की प्रगति और विकास के लिए उल्लेखनीय और असाधारण काम किया है। बता दें कि यह पुरस्कार राष्ट्र के स्मारक विकास में प्रधानमंत्री के असाधारण प्रयासों एवं योगदानों के प्रति देशवासियों के विश्वास की जीवंत उदाहरण। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां बसपा सांसद दानिश अली ने ज्ञानवापी में त्रिशूल के बयान पर कहा कि मैं इतना ही कहूंगा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। 20 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वह किसी एक फिरके मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि वह क्या कह रहे हैं, और जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट पर आप मुख्यमंत्री के पद पर रहकर कोर्ट पर आप दबाव नहीं बना सकते हैं, और आप दबाव बनाना चाहते हैं। क्या हो रहा है? तो वही मुस्लिम पक्ष के दिए गए समाधान के बयान पर कहा कि ये बेहुदा बयान है। कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। बीजेपी को यह लग गया है कि 2024 में उनकी यह दाल नहीं गलने वाली है, इसलिए असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से मुद्दे बनाए जा रहे हैं, जनता के बीच लाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। नौजवान को रोजगार नहीं मिला, किसान परेशान है, दिखाने के लिए कुछ है नहीं, संसद आप चलने नहीं देना चाहते हैं, मणिपुर की घटना से ध्यान हटाने के लिए ये सब हो रहा है। ऐसा कहीं नहीं हुआ। 2 हमारी बहनों को निवस्त्र करके उनके जुलूस निकाला गया। क्या देश के गृह मंत्री के पास इंटेलिजेंस नहीं है? क्या प्रधानमंत्री के पास इंटेलिजेंस नहीं है? जब सोशल मीडिया पर किसी ने डाला तब ही इस मामले में क्यों उनको पता चला? खबर यूपी के उन्नाव से है, जहां बांगरमाऊ कोतवाली क्षेत्र के सुरसैनी गांव में करबला में फातिया पढ़ने गए 3 युवकों पर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया। आपको बता दें कि दबंग प्रधान के गुर्गों ने 3 युवकों को लाठी डंडे से जमकर पीटा। धारदार हथियार से सर पर कई बार वार भी किया गया, जिस कारण तीनों युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं घायलों को उपचार के लिए CHC बांगरमऊ भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। साथ ही पुलिस ने 7 आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। आरोपियों के पास से लाठी डंडे और तमंचा बरामद किए गए हैं। दिल्ली में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अक्सर अवैध निर्माण की खबरें सामने आती रहती है। दिल्ली के लगभग हर इलाके में इस तरह का खेल बदसूरत जारी है। एक ऐसा ही मामला सदर बाजार में एक स्थानीय निवासी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आरोप है कि सदर बाजार के भगवानगंज में कुछ लोगों द्वारा नियमों को ताक पर रखकर शासन और प्रशासन दोनों को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह भी हो गया है कि स्थानीय निवासियों के मुताबिक यहाँ की गली भी संगरी हो गई है, जिस कारण राहगीरों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी संदीप अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि उसके ही पड़ोसी द्वारा छत पर उसके मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि कई बार समझाने के बावजूद जब उनके पड़ोसी नहीं माने तो उन्होंने इस बार पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस की तरफ से उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। फिलहाल परिवार अभी न्याय की गुहार लगा रहा है। संदीप अरोड़ा सर मेरा नाम है। संदीप जी, क्या है पूरा का पूरा मामला? सर ये यहाँ पे दिनेश गुप्ता और मनीष गुप्ता है, दोनों भाई है। इनका काम ही सरकारी ज़मीन पे कब्जा करना है। कभी कुछ ये बना लेंगे, 10 फुट बाहर बना लेंगे, कभी छज्जा बना लेंगे, कभी सरकारी में जीना बना दिया। अब मैंने थाने में कंप्लेंट भी करी है कल। अब हमारी छत ऊपर घेरने में लगे पड़े। हम यहाँ बंद करा हुआ कोविड से पहले तो आते थे, बाबूजी हमारे पिताजी को भेजते नहीं है, अभी कब्जा करने पर लगे पड़े। 2-3 दिन आके समझाया है, कहते हैं हम तो ही बनाएंगे जी। अब हमारी पुरानी जगह हम बंद है तो बंद जगह नजायज़ फ़ायदा उठा रही है। तो मैंने कल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी करी है। इनकी पुलिस वाले कल आए भी थे, एचओ साहब से कल मिलके भी आया हूँ। उन्होंने कहा लीगल एक्शन लेंगे। अब मैंने इनको
कंप्लेंट करेंगे। खबर एमपी के उज्जैन से है, जहां सरेआम कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने झुंड बनाकर हिंदू युवक को अपने इलाके में घसीटते हुए ले गए और सरेआम मारपीट भी की। हिंदू युवक की गरीब व असहाय मां उसे उन लोगों से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन युवक की मां को भी धक्का दे दिया। खबर यूपी के बरेली से है, जहां इज्जत नगर थाना क्षेत्र के मठ लक्ष्मीपुर की रहने वाली छात्रा को पहले शहदों ने छेड़ा। छात्रा के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया गया तो उन्होंने सैनिटाइजर ही पिला दिया छात्रा को। जब उसके भाई ने विरोध किया तो उसकी भी भाई की भी बहुत पिटाई की गई। सैनिटाइजर और मारपीट से हालत बिगड़ने के बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छेड़छाड़ का जब उसके भाई प्रिंस को पता चला तो उसने इसका विरोध किया, जिस पर शौदों ने उसको भी मारा। बेखौफ आरोपियों के साथ लड़कों ने मीनाक्षी के भाई की पिटाई करने का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सैनिटाइजर पिलाने के बाद मीनाक्षी की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक देखकर उसे हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसे आज जिला अस्पताल भी ले जाया गया। जिला अस्पताल लेकर पहुंचने पर डॉक्टर ने मीनाक्षी प्रजापति को मृत घोषित कर दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई के भांजे गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को जांच एजेंसी अजरबैजान से भारत ले आई है। बता दें कि सचिन को अजरबैजान से लाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अजरबैजान पहुंची थी। आपको बता दें कि सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ दिन पहले दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर फरार हो गया था। अब सचिन के भारत आने पर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई को हाल ही में अजरबैजान से गिरफ्तार किया गया था। सचिन ने भारत में रहकर ही मूसेवाला हत्याकांड की प्लानिंग की और फिर दिल्ली से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर अजरबैजान भाग गया। को सिद्धू का मर्डर हुआ था मूसेवाला का, और 31 मई को हम लॉरेंस बिश्नोई को प्रोटेक्शन वारंट पे ले आए थे। 30 को हमने इनफैक्ट 29 शाम को ही जब ये वीडियो वायरल हुए, उसी टाइम हमारी मल्टीपल टीम स्पेशल सेल की उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। इसमें हमारी तमाम रेंजेस की टीम, न्यू दिल्ली रेंज, नॉर्दर्न रेंज, सदर्न रेंज, साउथ वेस्ट, काउंटर इंटेलिजेंस, इवन हमारा साइबर यूनिट, इन्होंने अहम भूमिका निभाई। हर एक ने अपनी अपनी टास्किंग के हिसाब से काम किया, और इस टाइम हम 1 अगस्त पे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरा साल और जून ऑफ लास्ट ईयर, तो ऑलमोस्ट 13 महीने का कॉन्टीन्यूस एफर्ट है, जिसके कारण से आज ये एक्सट्राडिशन है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां एसी सिटी बसों से सफर अब महंगा हो चुका है। बता दें कि सिटी एसी बस के किराए में 8 रुपए का इजाफा हुआ है। आज से ही लागू कर दिया गया है कि बस का किराया 8 रुपए से ज्यादा बढ़ेगा। जहां आम जनता आसानी और अपनी सुख सुविधा ढूंढती है सफर करने में, ऐसे में एकदम से किराया बढ़ जाना लोगों के लिए समस्या पैदा कर रहा है। यहाँ तक कि बस कंडक्टरों से भी तमाम लोगों की लड़ाइयाँ हो रही हैं। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहाँ गजरौला थाना क्षेत्र के रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों का कहना है कि हत्या की गई है। बता दें कि परिजन 2 बार थाने में तहरीर देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने तहरीर नहीं ली। गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस से असंतुष्ट होकर परिजनों ने इंदिरा चौक पर घंटों जाम लगाया। केंद्र सरकार ने देश में बढ़ रहे नकली दवाओं के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए और इनको रोकने के लिए ये कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर 2022 में ऐसा कदम उठाने की जानकारी दी थी। इसके तहत ही कुछ समय पहले इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। आज 1 अगस्त से इसे लागू भी कर दिया गया है। इसे लागू करने के लिए सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में संशोधन किया है और इसके जरिए दवा कंपनियों को अपने ब्रांड पर H2 QR लगाने अनिवार्य कर दिया है। इसको लेकर फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। आज ड्रग कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम DCGI भी बोलते हैं, उसने अनाउंस किया है कि 1 अगस्त और 1 अगस्त के बाद जितनी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होंगी, उनमें जो 300 दवाइयाँ हैं उनको लिस्ट किया है, उन दवाइयों पे बार कोड लगाना अनिवार्य होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।